और ये बनारस जाते वक्त ऑन द वे इतना सुंदर सा मोर दिखा हमको। ये तो बूढ़े बाबा तो उड़ाते ना छोट लेकिन के। विंध्यवासिनी मैया, काली को और अब अष्टभुजा, मतलब इतना अच्छा भाग्य किसका होगा कि प्यारा। तो आज जीतू आ गए हमारे घर। तो आज का दिन थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हमारा भ्रमण कहीं और होने वाला है, जो मैं आगे रास्ते पे चल के आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए निकलते हैं यहाँ से। वो मेरी दादी हैं। ठीक है सी। कभी कभी शहर में रहते रहते आत्मा थक जाले और तब गांव का रास्ता ना वो एक राहत बन जाला। आज जब हम गांव से चलनी, मन एकदम भारी सा हो गया कि काश और एक दिन बढ़ जात गांव में। लेकिन शायद यह तो असली सफ़र होला। परदेश में रह के हर मोड़ पे अपनापन ढूंढत रह, यह तो हमन के जिंदगी है। तो आप बस साथ रहिएगा। आज के वीडियो में हम विंध्याचल के तीनों मंदिरों की शक्ति को महसूस करेंगे और अंत में काशी विश्वनाथ की शयन आरती से दिन का समापन करेंगे। तो चला फिर शुरू करा जाए आज का ये आध्यात्मिक यात्रा। तो आप लोगों के सुप्रभात। हम विंध्याचल पांडे आप लोगों का फिर से एक बार भारत का पहला भोजपुरी मोटो ब्लॉग विंध्या ब्लॉग में स्वागत कर रहे थे। और ये हम पहुंच गए नहीं महनाजपुर। यहाँ थोड़ा चाय पियल जी, थोड़ा नाश्ता करल जी, फिर हम आगे का प्लान करेंगे। कैसे यार भूख तो बड़ी तेज लगल है अभी। अब देखा सवेरे हुआ है कि यहाँ गाँव में घुघरी मिलता है नाश्ता। तो घुघरी खोजल जाए, घुघरी कब तो मिले तब। इस दुकान पे देखते हैं शायद यहाँ मिलेगी घुघरी। घुघरी उगरी है। ये छोला समोसा खाओगे? ये महनाजपुर मालूम है, मैं आया हूँ। हम सोचे थे ना भैया एक बार जरूर भैया से यहाँ मिलेंगे अपन। और हम यहाँ मिल लिए। मैं गुलाब जामुन भी खाऊंगा, मुझे देख के ऐसा टेम्पटिंग हो गया। और ये बनारस जाते वक्त ऑन द वे इतना सुंदर सा मोर दिखा हमको। ये देखिए, ये कुछ नया आइटम दिख रहा है। ये शायद ओडियार स्टेशन के पास वाली जो क्रॉसिंग रही है, अभी नीचे से सबवे बना दिया इन लोगों ने। और हमारे आगे नहीं सिधौना वाले हाईवे पे। अब यहाँ से सीधे सीधे अगला नेविगेशन का जरूरत पड़ेगा खाली बनारस के पहले जो रिंग रोड के लिए कटा हुआ है वहाँ पर। आज वैसे तो विंध्याचल और बनारस का दर्शन करके रिटर्न गांव आना ही है, लेकिन फिर भी एक मन में ऐसा लग रहा है कि अभी तो फाइनल वाला जो दूसरी बार ये रास्ता से गुजरा तो सीधे एग्जिट में गुजरा, तो वो सोच के थोड़ा मन हैवी हो गया। पर यही है कि आपका जन्मभूमि तो ठीक है, कर्म भूमि भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जीवन में। आपको अपने जीवन की हर ड्यूटी निभानी होती है। तो बस इसीलिए फिलहाल प्राथमिकता है कर्म भूमि। इंसान कर्म करे, रोटी कमाए, अपने जीवन के कुछ मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स को भी पूरा करे, वो भी ज़रूरी है। ये मिल गया हमको रिंग रोड। तो इससे फ़ायदा है कि बनारस का सिटी जो है उसको हमने बाईपास कर दिया और सीधे रिंग रोड पकड़ लिए विंध्याचल वाले रास्ते के लिए। सो वी सी द माइलस्टोन ऑफ विंध्याचल। यहाँ से 63 किलोमीटर। हमारे वैसे 80-90 पे चला थे, लेकिन ये हाईवे का स्पीड लिमिट 100 हुआ। अगर क्वालिटी बता दें तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी हुआ यहाँ पर। जनरली अगर रोड्स में देखें तो रोड्स में पैच वर्क भी होता है तो पता चल जाता है ना, इसमें तो पैच वर्क भी नहीं दिख रहा है। हाई देखा बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ। विंध्याचल जाते हो रिंग रोड पर देखिए बनारस के पास हमको अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम दिखा। स्टेडियम को चांद के आकार में बना रहे हैं और कहा जाता है कि यहाँ का जो फ्लड लाइट्स रहने वाले हैं वो त्रिशूल के आकार में होगा। है ना भव्य। फ्यूचर में आईपीएल के सारे मैचेस मोस्टली यूपी के यहाँ पर होस्ट होने वाले हैं। तो बताइए, आईपीएल के मैचेस जो अभी यहाँ के लोग लखनऊ देखने जा रहे हैं, अब बनारस में भी देखने मिल जाएंगे आप लोगों को। तो विंध्याचल मंदिर यहाँ से कुछ 50-60 किलोमीटर दूर है। हम सोचे बीच में एक चाय का ब्रेक ले लें, तो मैं और जीतू यहाँ पर रुक गए। यहाँ से हार्डली आई थिंक जीतू कितना आधा घंटा पहुँच जाती, पौना घंटा। 35-40 किलोमीटर। हाँ तो शायद 40 किलोमीटर रहेगा तो 40-45 मिनट में हम पहुँच जाएंगे आगे। ये देखा आमे का बगीचा आप लोग देखत हुआ। अरे कितना ज़माना हो गया ऐसे बगीचा देखते हुए। जो ननिहाल में हुआ करता था ऐसा बगीचा, वहाँ भी लोगों ने खेत बना लिया, घर बना लिए, ईंट का भट्ठा बना दिया। तो अभी हम विंध्याचल मंदिर के पहले जीतू के दोस्त रहना उनके गाँव जाते और इस सिवान देखला एकदम दूर दूर तक फ्लैट लैंड्स। जीतू के फ्रेंड के गाँव, कौन सा गाँव हुई? भैया से पूछ लो। बरजी। भैया नमस्कार, विंध्याचल पांडे नाम है हमारा। दुबे जी। तो हम लोग बरजी गांव आ गए। यहाँ पर जीतू के फ्रेंड का गांव है। जीतू यहाँ पर अपना लगेज रखेगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे विंध्याचल मैया का दर्शन करना। अब चूंकि जीतू सोनार है तो उनसे सोने की चर्चा होने लगी है यहाँ पर। तब यहाँ से अमन का रिफ्रेशमेंट होगा। अब यहाँ से अमन सीधा चला जाता है विंध्याचल मंदिर के लिए।
बूढ़ा बाबा तो उड़ाता ना छोट लेकिन के। तो यहाँ से हो गए प्रस्थान। हंस यादव कौन सी गाड़ी है? कौन सी बताओ? हिमालयन हिमालयन क्या लगा? कैमरा। ये थे गांव के इनोसेंट बच्चे। यहाँ से मिर्ज़ापुर 11 किलोमीटर। बस कुछ ही दूर पे विंध्याचल मैया का मंदिर। ये हम लोग आ गए गंगा जी के पुल पर। यदि आप लोग विंध्याचल मंदिर गए होंगे तो ये पुल ज़रूर जानते होंगे, मिर्ज़ापुर वाला। अभी चूंकि गर्मी का सीज़न है, पानी पूरा कम हो चुका है गंगा जी का, वरना बारिश में तो ये पूरा जितना आप लोग देख रहे हैं सब भर जाता है। और ये हम आ गए कोतवाली मार्ग पर और यहाँ अंश का दुकान हुआ आगे। अंश कहाँ हुआ? एकदम बढ़िया चाचा। विंध्याचल मंदिर की ओर हर कदम मानो कि माँ के गोद की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये वही रास्ता है जहाँ श्रद्धा भीगती नहीं, धूप में भी। गांव की गलियों में सिस्टम भी अपना रंग दिखाता है। यहाँ कोतोलिया रोड पे जितने भी इलीगल तरह से बाइक पार्क रहनी, वो लोगों का चलान ट्रैफिक पुलिस द्वारा होत रहल। यहाँ कोई कितना भी बड़ा भक्त हो, नियम सब पे लागू होता है। देख लिए कितना बढ़िया गेट बना है। तो अंश अभी गेट बनने से आप लोग को आराम हुआ है कुछ? हाँ बहुत। अभी इसके पहले ना, हाँ। अभी 1 महीने पहले ये नहीं लगाया टीना। हाँ। बहुत यात्री लोग का पैर जलता था। अच्छा। तो वीडियो वायरल हो गया, वीडियो को डाल दिया था हाँ। सरकार, तो वही देख के तब प्रशासन को ले गया। अच्छा, तो यहाँ पहले पैर जलता था तो इन्होंने ये शेड बना लिया है। 40 डिग्री की गर्मी और मंदिर के गलियारे में ठंडा पानी बिछाया गया है। शायद माँ विंध्यवासिनी खुद अपने भक्तों का ध्यान रख रही हैं यहाँ पर। वो पहला दृश्य जब विंध्यवासिनी माई के छाया आंखी के सामने पड़ल, बस वहीं रूंध गया था गला मेरा। हर खंभा, हर झंडी, हर दीवार जैसे कोई प्राचीन कथा सुना रही हो। माई के दर्शन ऐसे ही थोड़ो न मिल जाई, कभी भीड़ में फंसकर तो कभी भावनाओं में डूबकर। फिर भी हर भक्त एक ही बात कहता है, जय माँ विंध्यवासिनी। माता जी का दर्शन बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया खुशी वाले हैं हम लोग भैया। अंश ने अच्छा खासा दर्शन करवा दिया। उसका तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। माता जी का कृपा, सब देवी माई की कृपा अंश के ताम हुआ बात रहने की। भाई मतलब बहुत भाग्यशाली हुआ कि यह मौका मिला तो के लोगों के दर्शन करावेगा। तब यहाँ से चले जाता है हम आगे दूसरे मंदिर में। वैसे अधिकतर श्रद्धालु सिर्फ विंध्याचल मंदिर का दर्शन करके चले जाते हैं, पर वहाँ से हार्डली थोड़ी दूरी पर जो है काली खो का जो पहाड़ है, तो उसी पहाड़ पर आप काली खो और अष्टभुजा दोनों दर्शन कर सकते हैं। मैं तो ज़रूर कहूँगा कि यदि आप लोग विंध्याचल आते हैं तो सारा त्रिकोण दर्शन ज़रूर कीजिएगा। अब थोड़ी कमेंट्री अपने सचिन भाई से भी सुन लीजिए। जय माता दी। बहुत जबरदस्त, शानदार। हम लोग काली खो के लिए जा रहे हैं, जो विंध्य मंदिर से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आज काली खो में हम जिंदगी में पहली बार रहनी और काली माँ के चरणों में अपन शीश नवनी। अंदर एक बहुत तगड़ा वाइब्रेशन भैल, डर का ना रहल, पर पता चलत रहल कि सीधे आशीर्वाद मिलत है माई का। जे लोग कहले कि भूत प्रेत का डर, वो असल में माँ के प्रेम से अनजान हुए। यहाँ भंडारे में खिचड़ी की एक थाली और माँ के चरणों में सेवा का सौभाग्य, यही तो असली प्रसाद होता है। अब इस कुएं को ही देखिए, कहते हैं कि पेट के हर दर्द की दवा है इस कुएं का पानी। इन बाबा को देखिए, 20 साल से हनुमान जी का रूप धारण किए हुए हैं। ये जगह केवल मंदिर नहीं, एक जीवित आस्था है। अब चल दिए काली खो से अष्टभुजा की तरफ, और इस रास्ते में इतनी शांति है कि मैं शब्दों में क्या ही बताऊं। एक तरफ माँ के मंदिर का पहाड़ी और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैली गंगा मैया। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरे रास्ते भर हवा के कण कण में आस्था का वास है। यहाँ के रास्ते हर मोड़ पर माँ के होने का एक एहसास करा रहे हैं। ये रास्ता सिर्फ दूरी नहीं नाप रहा, बल्कि मन के भीतर के खालीपन को भी बहुत जवाब दे रहा है। त्रिकोण दर्शन को जन्मों के पापों को धोने और सुख, समृद्धि और कीर्ति प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रिकोण दर्शन से धन, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इन तीनों मंदिरों के दर्शन से आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति उत्कर्ष की ओर बढ़ता है। ये तीनों देवियां इच्छा, क्रिया और ज्ञान का प्रतीक हैं। जो भक्त दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत कथा का पाठ नहीं कर पाते हैं,
उन्हें त्रिकोण की परिक्रमा करने से उसी समान फल मिलता है। विंध्याचल विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता है जहां तीनों देवियां एक साथ विराजमान हैं। लगाइए। अष्टभुजा देवी दुर्गा माँ का एक रूप है जिनके 8 हाथ हैं। ये माँ भगवान श्री कृष्ण की बहन थी जो कंस से बचने के लिए विंध्याचल में शरण ले ली थी। कंस जो अपने मृत्यु के डर से देवकी के हर बच्चे को मार देता था, वो उनके 8वें बच्चे को मारना चाहा, लेकिन उनके हाथों से छूटकर विंध्याचल में चली गई, जहां वो अष्टभुजा देवी के रूप में विराजमान हो गई। विंध्यवासिनी मैया, काली को और अब अष्टभुजा, मतलब इतना अच्छा भाग्य किसका होगा कि प्यारा दर्शन हो गया हर मंदिर पे। और सारे हमारे भैया लोग, बहुत दिव्य स्थान है, आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर आइए। गर्मी के सीज़न के अलावा यहाँ पे बरसात और जो ठंड का मौसम है उसमें आप लोग कभी आएंगे तो भी कहेंगे कि यहाँ कोई जगह है, दुर्गम भी है, और उसके बाद में आप इसकी जो महिमा होती है उसके ऊपर कहने ही अलग है। दर्शन इतना बढ़िया हो गया, तीनों मंदिरों का दर्शन जैसे कि आप लोगों को बता दिया, हमने कर ही लिया। अब यहाँ से जो है अगला पड़ाव होगा, अभी फट से चेकआउट करते हैं, फिर यहाँ से हम चलेंगे बनारस। और अगर हम लकी रहे तो शाम में गंगा आरती ज़रूर आप लोग देख पाओगे, वीडियो पे बने रहें। बोलता नहीं है, अच्छा, तो बोले नहीं, वाह, बिना बोले भी काम कर लेता है। टीका लगाता है वो। अच्छा, तो आप लोग को बता दो तो अंश का जो यहाँ शॉप है, यहाँ पर स्टे की भी व्यवस्था है, रूम्स वगैरह बहुत रीजनेबल है। तो मैक्सिमम कितने लोग को एक साथ रख सकते हैं यहाँ पर? मैक्सिमम यहाँ 10 लोग आ जाएंगे हॉल में। अच्छा, हॉल में 10 लोग आ जाएंगे, नॉर्मल रूम में 4 लोग। 600 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस है। कॉन्टेक्ट मिस्टर अंश पांडे, शॉप नंबर 54। ये था हमारा विंध्याचल मैया का दर्शन। जय हो माई, एक नया शक्ति, नई ऊर्जा लेकर हम चले आगे। अब चलते हैं, मिलते हैं सीधे हाईवे पे। अभी तो लगी है थोड़ी सी भूख, अगर बीच में कोई अच्छा ढाबा मिला तो रुकेंगे, वरना सीधे बनारस में। और ये हमारा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मोमेंट। ये मन पार कर थी बनारस स्टेशन, एक ज़माने में मड़ुआडी नाम था इसका। तो पूरे देवी के दर्शन होने के बाद अब हम एंटर कर गए बनारस शहर में। तो स्टोरी टेलिंग के साथ साथ हमके यहाँ ट्रैफिक का भी ध्यान देने के पड़ा था, क्योंकि ये बनारस है बाबू। तो इस समय बजा था शाम के 7 o'clock का टाइमिंग हमन पकड़ के चले थे गंगा आरती। अब बहुत कट टू कट हुआ, अब देखते हैं कि वो आरती हमें मिल पाती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से हमन के जाए के पहले पांडेपुर, वहाँ हम लोग बाइक रखेंगे, चेंज करेंगे फ्रेश होके, और फिर हम लोग तुरंत निकलेंगे गंगा आरती के लिए। तो वीडियो में बने रहे सबसे पहले ये देखने के लिए कि क्या मैं समय पे पहुँच पाता हूँ गंगा आरती के लिए या नहीं। पांडेपुर चौराहा से हम चलिए बेनियाबाग के लिए, लेट है लेकिन बने रहिए, देखिए कितने बजे तक पहुँचता है हम लोग। हम बनारस पहुंचे। ये ऑटो वाले भैया को देखिए, शायद भांग के नशे में थे। एक ऑटो में 5-5 सवारी उठाए हुए, आधी आंखें बंद, और हम दिल थामे बस गोदौलिया पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ तो सच में महादेव के हाथों में हमने इस यात्रा को छोड़ दिया था। गोदौलिया चौक, यहाँ से आती है असली गंगा घाट वाली फीलिंग। और हम लोग लेट हो गए, जीतू का स्पीड डबल लेवल पे चल रहा है इस वक्त। और फिर सामने आई गंगा आरती। शंखनाद, दीप और हजारों लोगों का सैलाब। गंगा माई के किनारे बस यही चीज का एहसास भयल कि शायद यह मोक्ष होला। ई बनारस है, यहाँ शमशान में भी साधना है और साधु के चेहरे पर मुस्कान भी। जो यहाँ नहीं आया अभी तक उसके जीवन के रंग अधूरे ही पड़े हुए हैं शायद। मैं तो यहाँ कहूँगा कि यहाँ की हवा का जो वाइब्रेशन है आप सभी को फील करना चाहिए। अब चल पड़े काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए। काशी के रक्षक, जिनके बिना यहाँ यात्रा अधूरी है। रात के 10 बजे भी लाइन खत्म नहीं हो रही थी। कहते हैं कि ये मंदिर कभी बंद नहीं होता, सिर्फ आरती के वक्त यहाँ के पट बंद होते हैं। अब चल दिए विश्वनाथ मंदिर की तरफ और हम समय पर थे। साक्षी बने काशी विश्वनाथ की शयन आरती के। शिव की आंखों के सामने मेरी आंखें भी नम थीं। इस त्रिशूल को देख के ऐसा लगा जैसे कि हर फेरा, हर रास्ता आखिर में बाबा के दरवाजे पर ही खत्म होला। यह मन के सफर से बढ़कर आत्मा के शुद्धि वाला यात्रा रहल।
अगर ये वीडियो से आप लोगन के भी कुछ महसूस भैल हुई तो हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी। हमार नाम है विंध्याचल। उ लड़का जे मुंबई में रहले के बावजूद अपने गांव को मिट्टी, अपने गांव का भाषा कभी ना भुलाला। जय माता दी, हर हर महादेव। तो विंध्याचल मंदिर चुप। तो विंध्याचल मंदिर यहाँ से मतलब बोलेंगे ना। मेरे को नसरुद्दीन शाह का याद आ गया।